मैम थोड़ा दे। साथियों नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ फिर से रूबरू हुआ हूँ और आपको बता दूं, ये जो आपने वीडियो अभी जस्ट देखा, इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा और क्या है पूरा मामला, क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। पहले तो आपको बता दूं, ये वीडियो सुल्तानपुर जिले का है। हमारी जिला अधिकारी हैं सुल्तानपुर के, उनको कटका क्लब और विश्व हिंदू परिषद दोनों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाता है। ज्ञापन में क्या चीजें लिखी हैं वो चीजें तो आपको फ्रंट पेज पे दिख सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कटका क्लब संस्था है और विश्व हिंदू परिषद, इनके द्वारा क्या ज्ञापन दिया जाता है। आपको बता दूं, ज्ञापन देने का मतलब यही चीज है कि इस समय बकरीद आ रही है, जो कि 7 तारीख को बताते हैं बकरीद है, और बकरीद आने से पहले इन सबका एक ज्ञापन देना, जो कि डीएम साहब के पास ज्ञापन देने का कारण हित ना है। आपको बता दूं साथियों, ज्ञापन देने का कारण हित ना है क्योंकि बकरीद के नाम पर इनका ये चीज कहना है कि ज्ञापन में लिखित में भी ये चीज कहे हैं कि गौवंश की हत्या की जाती है। उन्हीं को रोकने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और इनका संघर्ष भी आए दिन रहता है, गौ हत्या ना हो। और इनका ये भी एक मानना है, जो कि सौरभ मिश्रा जी हैं, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। उनके द्वारा ये भी चीज कहना है, गौ माता है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ हत्या को बंद किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उसमें ज्ञापन में ये भी चीज लिखा गया है कि बकरीद पे जैसे होता है कि हत्याएं होती हैं, इनका ये चीज कहना है सौरभ मिश्रा जी का और विश्व हिंदू परिषद दोनों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को। उनका ये चीज कहना है कि जो हत्याएं होती हैं उस हत्याओं को रोका जाए। वो हत्या चाहे इंसान की हो चाहे किसी जीव की हो, अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हैं तो हम उसकी हत्या क्यों करें, ऐसा इनका सवाल है, ऐसा इनका कहना है। बाकी हम भी ये चीज कहते हैं कि अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो उसके बाद फिर हम किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाम लोगों के दिमाग में ये चीज सवाल आ रहा होगा कि ये चीजें हमारे ही धर्म पे क्यों होती है। नहीं, किसी धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे भी धर्म में ये चीजें होता है कि काली माता के नाम पर और उसके बाद बलि दी जाती है। मेरा तो यही चीज कहना है, ये चीजें बंद होना चाहिए। वो हत्या चाहे किसी की जीव की हो या किसी इंसान की, हत्या हत्या होती है। और हमारे हिसाब से तो यही चीज माना जाए कि ये पाखंड माना जाता है। क्यों मैं पाखंड कहूंगा? क्योंकि कहने का तात्पर्य यही चीजें, अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हैं तो हमारा प्रयास यही चीज रहे कि हत्या भी मैं किसी का ना करूं। बाकी आप सब अपने कमेंट जरूर दें इस मामले पे। लेकिन इसके साथ साथ और बता दो, जो कटका क्लब संस्था है ये 2 वर्ष पुरानी है, लेकिन सुल्तानपुर में इस समय बहुत चर्चा में चल रही है। और आज ये मामला आया तो मैं सोचा क्यों ना इसको मामले को उठाया जाए। बाकी आप सबकी राय क्या है वो चीजें बताया जाए और आप सबसे राय लिया जाए, क्या ये चीजें सही है कि जो गौ माता है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और ये जो बकरीद हो या फिर इसके अलावा काली माता, बताते हैं कि जो काली माता पे हिंदुओं में बलि देते हैं, क्या ये सही है या फिर पाखंड है? क्या चीज आप मानते हैं? या फिर कभी कोई ऐसा घटना हो गई है उसके कारण फिर आए दिन ये सब परंपरा चला के रखे हैं? आप क्या इस पूरे मामले में क्या आप सबका मानना है, ये चीज जरूर बताएं। और इसके साथ साथ बता दूं, जो कटका क्लब संस्था है वो गौ हत्या को रोकने के लिए पहला प्रयास है, उसके बाद फिर यातायात जागरूक का भी कार्य कर रही है। और उससे ज्यादा मेन इनका उद्देश्य है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे हमारा, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और जीव हत्या जो हो रही है इसको बंद किया जाए। बाकी आप क्या कहेंगे ये पूरे मामले पे? क्योंकि जो कटका क्लब का जिसमें आपको बता दूं, जो सौरभ मिश्रा जी इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन उसके बाद ये सुल्तानपुर जिले में इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, तो मैं भी सोचा कि इनकी पूरी बात को रखा जाए। और इस सब पूरे मामले पे आप अपने बातें को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी आइए जानने का प्रयास करते हैं जो कि सौरभ मिश्रा जी वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पे। क्या नाम है? सौरभ मिश्रा, कटका क्लब सामाजिक संस्था। आज आप ज्ञापन दिए हैं, क्या है मामला? जैसा कि आपको पता है कि आज जो है कटका क्लब सामाजिक संस्था और विश्व हिंदू परिषद दोनों संगठनों के साथ में आपको पता होगा कि बकरीद आ रही है और लगातार लोग जो है बकरीद के नाम पे लगातार गौवंश की हत्या करते हैं और तमाम ऐसे जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, जिसपे संस्था का विशेष मानना है किसी भी जीव जंतु की हत्या न हो। लगातार ये परंपरा चली आ रही कई वर्षों से लगातार जो है, अब आप इसको कैसे बंद करवा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ जितना आप जीव की हत्या करना चाहते हैं आप अपनी हत्या खुद कर लें, आप अपना गला काट लें। मुझे लगता है कि शायद तब बेहतर होगा जो है।
हत्या किसी की भी हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हत्या पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। और किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में हत्या जायज नहीं होती। अपनी खुशी के लिए दूसरी को हम बलि नहीं दे सकते हैं। काहे काली जी की बलि दी जाती थी, बहुत सारे मंदिरें हैं ऐसे जो मैंने है। क्या कहा, किसी भी धर्म में हत्या जायज नहीं है। जहाँ भी हत्याएं होती है वो धर्म नहीं, वो पाखंड होता है। तो जो मंदिरों पे होता है वो पाखंड, मंदिरों पे जो होता है काली जी, बहुत सारे जो कोई भी देवी देवता अल्लाह जो है बलि नहीं मांगते हैं। बलि केवल पाखंड के नाम पे रखा गया है। बाकी इस समाज के अंदर में, इस देश के अंदर में बलि नाम का कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद। बाकी आप सब पूरी वीडियो को देखें। ये जो पूरा मामला है, क्या ये चीजें, इस पे सरकार को, योगी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? ये जो जीव हत्या की बात कही जा रही है, इस पूरे मामले पे पूरी जानकारी मुझे जरूर दें। ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।